मारुति ने भी अपने अलग अलग रूट्स की बसेस प्रोवाइड कर रखी है। अच्छा, बसेस लगा रखी है मारुति ने। तो उनकी एम्प्लॉय क्या है कि रोहिणी बहादुरगढ़ उधर से दिल्ली से ही आई रहे हैं। हाँ। तो मुश्किल लग रहा है कि इधर तो मारुति की एम्प्लॉय शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है। कि आप ये कह रहे हैं कि बवाना, रोहिणी, बहादुरगढ़ और सोनीपत से भी एम्प्लॉइज आते हैं? सोनीपत से भी मारुति की बसेस आती है। रोहतक से भी आते हैं? मानेसर से आते हैं एम्प्लॉइज? मानेसर से भी कम संख्या है। तो ज्यादातर ये आसपास से ही मारुति हायरिंग कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि लोग इजिली एक्सेस कर सकते हैं, आधे घंटे में कहीं पर भी जा सकते हैं। बहादुरगढ़ चले जाइए। कंपनी की बस अगर बहादुरगढ़ से आ रही है तो लोग बहादुरगढ़ से आना बेस्ट है उनके लिए, दिक्कत नहीं है कोई आने में। रोहिणी से बस आ रही है, रोहिणी से लोग आ रहे हैं, बवाना से आ रहे हैं, सोनीपत से आ रही है, तो यहाँ पे शिफ्ट होना तो मुश्किल है। तो खरखोदा का रेट या तो जायज रखना होगा, अगर जायज नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है इसको बसाने में। फैमिली नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। बहुत ज्यादा तेज आवाज में तो नहीं बोल पाएंगे, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया भैया बोलने के लिए। मारुति के गेट के सामने है और ये जितने भी ब्लू कलर एम्प्लॉयर है ना, ये इस प्रकार से बसेस में लाए जाते हैं और ये मारुति की बसेस लेकर के जाते हैं भैया। फिर बता रहे हैं उन लोगों को जिनको ये बहम है ना कि रेट बहुत ज्यादा कर दिए जाएंगे तो भी लोग यहाँ करके रहेंगे, भूल जाइए भैया उन बातों को। मारुति के अंदर ऑलरेडी ब्लू कलर एम्प्लॉयर्स को आदत हो चुकी है डेली अप डाउन करने की। लोग अपनी गाड़ियां लेकर के आते हैं या फिर इस तरीके से बसेस में आते हैं। अब ये सामने देख लीजिए, ज्यादातर ना आपको जो लेबर क्लास है वो इस तरीके से पैदल या साइकिल पर जाते हुए आप लोगों को दिखाई देगी। अब इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो लोग पैदल या साइकिल पर जाते हैं तो इसका मतलब उनकी रिहाइश कहीं आसपास ही है भैया, वो ज्यादा दूर तो कहीं रहते नहीं होंगे। तो गांव के अंदर वो लोग या तो उन्होंने रेंट पर चीजें ली हुई हैं या वो लोग यहाँ से बसेस तक जाते होंगे पैदल या ऑटो रिक्शा तक जाते होंगे, पुराने खरखोदा के अंदर जाकर के लेबर क्वार्टर के अंदर रहते होंगे। लेबर क्वार्टर खैर मारुति भी अपने अंदर ही तैयार कर रही है भैया। लगभग सुनने में आया कि 5000 के आसपास लेबर अंदर स्टे कर सकती है, बट एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है। ये ग्रीन बेल्ट आगे, इस ग्रीन बेल्ट के राइट साइड में आप लोगों को थोड़ा सा आगे चल करके दिखाते हैं कि लेबर आपको अभी जस्ट छुट्टी हुई थी 15 मिनट पहले, कुछ क्लिपिंग हम डालते हैं 10-15 सेकंड का, वो क्लिपिंग आप देखना और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि लेबर पैदल और साइकिल पर कितना निकलती है। तो ये सब लोग यहीं गाँव पर आसपास, क्योंकि ये दीनदयाल में तो नहीं रह पाएंगे, इनकी पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती है भैया। ये वही लोग हैं जो यहाँ के आसपास गाँव में रहते होंगे। तो ये चीज का ध्यान रख लेना आप लोग की रेट को कंट्रोल करके चलना है भैया। तो फैमिली नमस्कार, मारुति के गेट से आगे से निकल रहे थे और यहाँ पर अभी छुट्टी हुई थी एम्प्लॉइज की और भैया रोड साइड में खड़े थे। भैया को हमने बिठा लिया गाड़ी में। इनसे कंफर्म ये करेंगे कि भैया रहते कहाँ पे, आपकी यहाँ जो जॉब है, पहली बात तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो लेबर कैटेगरी है या ब्लू कलर एम्प्लॉयर, कौन सा कैटेगरी आता है? पीएलसी ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। यानी कि अगर सैलरी की बात करें तो लगभग कितना सैलरी ये 30 से 50, 50 से 1 लाख या इससे ऊपर का सैलरी आपका रहता है? स्किल्स पे है। तो आपका लगभग आइडियली हम कितना लगा सकते हैं? ठीक है, तो मतलब 30,000 के आसपास या 35-40 के एवरेज सैलरी हम मान करके चले। तो पाजी आपकी रिहाइश यहाँ कहाँ पर है, मतलब आप लोग कहाँ रहते हैं? इधर अभी तो हम नेक्स्टा सिटी में रहते हैं, हमारी कंपनी ने वहाँ पे गेस्ट हाउस प्रोवाइड किया। नेक्स्टा सिटी में आप लोग रहते हैं। ये जो इंटरव्यू पाजी मैं कर रहा हूँ ना, ये 2-3 सवाल पूछ रहा हूँ, ये मैं एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूँ। तो अभी काफी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा लगाने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को ये चीजें कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर यहाँ के एम्प्लॉइज रहेंगे। तो 30,000 रुपए 35,000 रुपए के एम्प्लॉइज जो है वो नेक्स्ट टाइम रहते हैं। तो जो रहने का खर्चा है क्या वो ये मारुति कंपनी आपको देती है या आप लोग अपना यहाँ पर खुद ही खर्चा जो है वो देते हैं एज ए लीजिंग के हिसाब से? नेक्स्टा में फ्लैट आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। अच्छा, तो किराया आप लोग मंथली बेसिस पे देते हैं? नहीं, ये हमारी जो है ये अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। तो ये मतलब आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा या ये कुछ टाइम के लिए कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड करवाया है? जब तक हमारा प्लांट्स पे जब तक वर्क जितना टाइम तक रहेगा तब तक प्रोवाइड ही रहेगा। अच्छा, तो आप यहाँ टेम्परेरी बेसिस पे आए हुए हैं? हमारा क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं बेसिकली। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर का काम आप करते हैं। यहाँ पे जो प्लांट्स चल रहे हैं क्या है कि अभी फर्स्ट फेज है, ठीक है, सेकंड फेज, थर्ड फेज है, तो उसके रिगार्डिंग जितना इनका टाइमिंग होगा टाइमिंग बेस पे हमें भी सर्विस प्रोवाइड करना है। तो बाकी एम्प्लॉइज पाजी कहाँ रहते हैं? यहाँ जो ब्लू कलर एम्प्लॉयर वो अप डाउन करते हैं या यहाँ खरखोदा में ही रहना पसंद करते हैं? जो मारुति की एम्प्लॉय है तो क्या है कि बेसिकली बहुत से एम्प्लॉय दिल्ली से अप डाउन करते हैं। अच्छा, दिल्ली से ही अप डाउन करते हैं। और जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स के क्या है कि सैदपुर में भी है। अच्छा, और अपने खरखोदा में भी है, जैसे खरखोदा में नेक्स्टा सिटी हो गया, सबके सैलरी बेस के रिगार्डिंग सभी लोग रहते हैं। तो यहाँ लोग रहना पसंद करेंगे या अप डाउन करना पसंद कर रहे हैं? अभी बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट्स इन सब चीजों की कमी है। इसकी वजह से क्या है बेसिकली बवाना में भी बहुत से लोग रह रहे हैं। हाँ, बवाना से भी बहुत अप डाउन करते हैं। बवाना से यहाँ पे दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से ही है।
इजिली एक्सेसिबल है। तो भविष्य में भी मतलब खरखोदा के अंदर अगर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मार्केट वगैरह तैयार होगी, तो लोग यहाँ पे मतलब देखो कम सैलरी वाले लोग तो पाजी नहीं रह पाएंगे, मुझे लगता है कि किराया ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो किस ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज की संख्या कितनी सारी आप लगा सकते हैं आइडियली, अगर आपको अंदाजा हो कितने ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर यहाँ आने वाले टाइम में आने वाले हैं? मतलब 50,000 से ऊपर की सैलरी वाले कितने लोग लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सैलरी कम से कम आप मान के चलो कि 10 से 15,000 जाएंगे। 10 से 15,000 एम्प्लॉयज। मारुति आएगी, मारुति के साथ साथ उसके वेंडर्स भी हैं ना, हाँ, वो भी कंपनियां आएंगी, वो भी क्या है उनमें भी अलग अलग सैलरी बेस्ड लोग होंगे। अच्छा, तो 10 से 15,000 के आसपास एम्प्लॉयज आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या है करेंटली रिसेंटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत से मारुति के एम्प्लॉय क्या है कि प्लॉट्स में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे आप मारुति के जो वेंडर्स है, जैसे कृष्णा मारुति वेलसोनिका, उसके सामने से एक रोड होती है, तो वहाँ पे भी क्या है कि प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, तो लोग वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी क्या है करेंटली लोग रहने के बेस्ट नहीं रहे, और इस वजह से इन्वेस्ट करेंगे 2 से 4 साल बाद क्या है कि यहाँ पे भी चीजें सही हो जाएंगी। सही हो जाएगी। तो अभी उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो 10 से 15,000 ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज आएंगे। अब ये लेबर क्लास होगा यहाँ? लेबर क्लास तो होगा ही, लेबर क्लास तो रहेगा, लेकिन ब्लू कॉलर एम्प्लॉय भी काफी संख्या में होंगे। तो वो अप डाउन करेंगे या खरखोदा के अंदर आपको कुछ दिख रहा है कि ये जो टाउनशिप्स? अभी तो मुझे लगता है 2 से 3 साल तक लोग अप डाउन ही करेंगे। अच्छा। उन्होंने क्या है कि फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो किराए का काम तो अच्छा खासा होगा खरखोदा के अंदर। रियल एस्टेट का बिजनेस अभी काफी इधर। तो रेट अगर मान लीजिए यहाँ 70,000 रुपए पर गज का रेट हो जाता है, 70 लाख रुपए का एक 100 गज का प्लॉट हो गया आइडियली, तो क्या 70 लाख रुपए की प्लॉट की लेने की गुंजाइश रहेगी लोगों की आज से 2 से 3 साल बाद? इतने महंगे रेट के प्लॉट उठा सकते हैं लोग यहाँ? तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जैसे मैंने सैदपुर, जब मैंने पहली बार मैं यहाँ पे 2024 को आया था, तो सैदपुर में क्या है कि हमने रिसेंटली प्लॉट्स देखे थे, तो उसकी प्राइस थी 18 से 20,000 गज। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? 18 से 20,000? 1 साल जस्ट पहले। अच्छा, ये कच्ची कॉलोनी में आपने शायद देखे होंगे। पीछे उधर। ठीक है। लेकिन फिर उसके 3 महीने बाद, जैसे 4 महीने बाद हम जब पता करने गए, तो वही प्लॉट्स हो गए 32,000। 32,000। आज जो प्लॉट यहाँ मिलते हैं कुछ पकी दीनदयाल के अंदर, वो 50,000 से नीचे कुछ नहीं है पाजी। अभी नेक्स्ट्रा में जब हम आए थे स्टार्टिंग में, नेक्स्ट्रा में उस टाइम था 42-45 था। ठीक है। अभी क्या है नेक्स्ट्रा में 60 से अब चल रहा है। तो इतनी गुंजाइश है आप लोगों की इतने महंगे प्लॉट उठाने की? हाँ, लोग इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। नहीं, वो तो बाहर के इन्वेस्ट पैसा डाल रहे हैं, लेकिन जब कल को वो एग्जिट करेंगे तो 65,000 रुपए के आसपास भी मांगने लगेंगे, 70 भी मांगेंगे। तो क्या प्लॉट, सिर्फ प्लॉट, मकान तो भूल ही जाइए इस रेट में, 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए के टिकट साइज के बीच में क्या आप लोग प्लॉट उठाना मतलब ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर की गुंजाइश होगी? और जिस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस नहीं है, अंदर की रोड नहीं है, अभी तो मुश्किल लग रहा है। तो मतलब इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी लोग। अभी क्या है, लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉइज हैं वो इतने महंगे पे इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। इतने महंगे पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो अप डाउन करना पसंद करेंगे या कल को यहाँ मतलब फ्लोर वाइज आकर किराए पे रहना पसंद करेंगे? क्या पसंद करेंगे? तो अप डाउन करना ही पसंद कर रहे हो। और कल को चीजें 1% तैयार हो जाती है, यहाँ से 5 साल, 3 साल, 5 साल तो भूल ही जाइए, खैर तो अब लंबा टाइम लगेगा। तो क्या लोग जब तैयार होंगी चीजें, तो बवाना से, बहादुरगढ़ से, रोहतक से ज्यादा एम्प्लॉय कहाँ से आ रहे हैं पाजी मारुति के अंदर? अभी तो रिसेंटली क्या है कि जो मारुति के मिक्स में एम्प्लॉय है वो रोहिणी से आ रहे हैं। रोहिणी की तरफ से आते हैं, बवाना साइड से, बवाना और इधर बहादुरगढ़ से। वो भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन शिफ्ट तभी होंगे जब क्या है कि यहाँ पे रोड अच्छे हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, मार्केट अच्छे हो जाएंगे, तो लोग क्या है कि इधर भी शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता, जब तक कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, अभी शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। तो मार्केट का एक तो सबसे बड़ा कंसर्न तो हमारा यही है कि रेट अगर उस टाइम तक बहुत ज्यादा हो गए पाजी, तो लोगों की कहीं पॉकेट ही अलाउ ना करे उस रेट पर चीजें लेने के लिए। ये भी है कि मैं 2 से 3 साल बाद की बात कर रहा हूँ, लोग सोचें कि इन्वेस्ट करें 2 से 3 साल बाद, यहाँ प्रॉपर्टी प्राइस भी काफी बढ़ जाएगी, तो मुश्किल लग रहा है लोग शिफ्ट हो पाएंगे। किस हिसाब से प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी, तो लोकल इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट का कर पाएंगे, एम्प्लॉइज के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग ज्यादातर किराए पे रहना पसंद करेंगे, रेंट बेस्ड पे रहना पसंद करेंगे, और रेंट बेस्ड पे तभी रहना पसंद करेंगे जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और मार्केट रेंट पे भी तभी आएंगे, अदरवाइज वो रोहिणी, बवाना, दिल्ली साइड ही अप डाउन करेंगे। तो पाजी यहाँ की मान लीजिए आपको अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होना पड़ता है, तो यहाँ ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल्स है, ना डेली कॉमर्शियल के लिए पुराने खरखोदा में जाना पड़ेगा। लोग तभी सोच सकते हैं जब सोसाइटीज की क्या होती है, सिक्योरिटीज होनी चाहिए, ये सब सारी चीजें। अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगता, कोई गेटेड सोसाइटी नहीं है, कुछ है नहीं, तो अभी तो मुश्किल ही है। तो अभी के लिए मुश्किल है ये चीज। कल को मतलब अभी इंडिविजुअली तो आप आकर के रह सकते हैं, लेकिन परिवार को यहाँ लेकर के आने में दिक्कत है। 5 साल बाद भी हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो एकदम से अपग्रेड होगा नहीं पाजी, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। अभी क्या है कि मारुति ने भी अपने अलग-अलग रूट्स की बसेस प्रोवाइड कर रखी है। अच्छा, बसेस लगा रखी है मारुति ने, तो उनकी एम्प्लॉय क्या है कि रोहिणी, बहादुरगढ़ उधर से दिल्ली से ही आई रहे हैं, तो मुश्किल लग रहा है कि अभी इधर तो मारुति की एम्प्लॉय शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है। कितने एम्प्लॉइज आते होंगे पाजी डेली बसेस से? अभी तो आप जोड़ लो, कम से कम 50 बसें आती होंगी। 50 के आसपास यहाँ पर भैया बता रहे हैं कि बस आती है लगभग। एक बस के अंदर 30 एम्प्लॉइज, और वो रूट भी फिर काफी अलग अलग लगाते होंगे पाजी। अलग अलग रूट से सोनीपत से भी बसें आती हैं।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बवाना, रोहिणी, बहादुरगढ़ और सोनीपत से भी एम्प्लॉइज आते हैं? सोनीपत से भी मारुति की बसेस आती है। रोहतक से भी आते हाँ, हैं? रोहतक से। मानेसर से आते हैं एम्प्लॉइज? मानेसर से भी कम संख्या है। कम संख्या। तो ज्यादातर ये आसपास से ही मारुति हायरिंग कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग इजिली एक्सेस कर सकते हैं, आधे घंटे में कहीं पर भी जा सकते हैं। बहादुरगढ़ चले जाइए। अभी क्या है, कंपनी हाँ। की बस अगर बहादुरगढ़ से आ रही है हाँ। तो लोग बहादुरगढ़ से आना कैसे उनके लिए दिक्कत नहीं है कोई आने में। रोहिणी से बस आ रही है, ठीक है। रोहिणी से लोग आ रहे हैं, बवाना से आ रहे हैं, सोनीपत से आ रही है, तो यहाँ पे शिफ्ट होना तो उसके लिए तो खरखोदा का रेट या तो जायज रखना होगा, अगर जायज नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है इसको बसाने में। खरखोदा में रेंट बहुत ज्यादा है। अभी जैसे मैं नेक्स्ट्रा सिटी में हाँ, रहता हूँ तो हाँ। यहाँ के रेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा, रेंट कितना है पाजी आपका नेक्स्ट में? अभी हमने 2 BHK 3 BHK की मैंने कंपनी ने ले रखा अपार्टमेंट, उसकी प्राइस है 3 BHK के 3 फ्लैट है, हाँ। 65,000 रुपये रेंट है। 3 BHK के 3 फ्लोर है और उसका पूरी बिल्डिंग का 65,000 रुपए किराया आता है। 65,000, और उतना अभी मुझे नहीं लगता बवाना में भी रेंट होगा। अच्छा, तो ये कम चीजें हैं इसलिए महंगे ज्यादा मांगते हैं। ये अभी क्या है, सोच रहे हैं कि लिमिटेड चीजें हैं, इसकी वजह से क्या है कि रेंट ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, इसकी हाँ। वजह से भी लोग क्या होगा कि शिफ्ट हो गए बहुत से लोग। तो पाजी लास्ट के 2-3 चीजें आप एज ए मारुति एम्प्लॉय खरखोदा का भविष्य कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ, मतलब आप क्या समझते हैं कि खरखोदा के जो रेट आज 50,000 रुपए गज चले गए हैं, क्या ये रेट इतनी तेजी से हर साल 7-8 हजार रुपए बढ़ते रहे तो यहाँ पर लोग आकर के मारुति के एम्प्लॉइज महंगे रेट पर प्लॉट लेकर के इंफ्रा 1% डेवलप हो भी जाता है 7-8 साल में, तो रहेंगे लोग यहाँ आकर के, अप डाउन आसपास के एम्प्लॉइज अप डाउन करेंगे? अभी मुझे लगता है जो यहाँ का करंट प्राइस चल रहा है वो मार्केट वैल्यू से काफी ज्यादा चल रहा है। मार्केट वैल्यू से काफी ज्यादा चल रहा है। तो अभी इन लोग को जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो भी हाँ। हैं, उनको थोड़ा सा क्या है कि चीजों को लिमिटेड रखनी पड़ेंगी, प्राइस लिमिटेड रखनी पड़ेंगी। इतना नहीं कि आप रिसेंटली का एक सोचो कि प्राइस एक साथ ही 5-7 हजार रुपए गज बढ़ा दिया, तो ऐसे तो नहीं। तो ये एम्प्लॉइज ऐसे नहीं आ पाएंगे। हाँ, मूड भी बना रहा होगा कि इधर लेना है, हाँ। प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना है, वो भी नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा, तो उसका मन यही रहेगा कि अप डाउन ही करें हम लोग, फिर ज्यादा से ज्यादा किराए का रोजगार हो सकता है, क्योंकि टाउनशिप्स के अंदर फिर फ्लोर वाइज जैसे आप लोगों ने लिया हुआ है उसी प्रकार से लोग आकर के फैमिली के साथ नहीं, अभी तो इंडिविजुअली आकर के रहना पसंद करेंगे। कोई और सलाह पाजी मारुति एम्प्लॉयर के तौर पर खरखोदा के लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो, डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहते हो? पानी की सुविधाएं कैसी है नेक्स्ट्रा में? पानी की सुविधाएं तो अभी नेक्स्ट टाइम सही है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी क्या होती है पार्ट्स होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, तो पानी बोरवेल का है? बोरवेल का भी है, और अभी तो यहाँ पे बोरवेल का ही, बोरवेल का ही पानी है। सीवरेज का सिस्टम कैसा है? सीवरेज का सिस्टम तो अभी लिमिटेड नंबर ऑफ सोसाइटीज में मकान है, तो अभी अच्छा। सीवरेज व्यवस्था है। अच्छा। अभी क्या होता है जब लार्ज नंबर पे हाउसेस डेवलप होती हैं तो हाँ। क्या होता है रिसेंटली तब आपको देखना पड़ता है कि आपका सीवरेज सिस्टम अच्छा है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया पाजी। तो सर ने काफी अच्छी चीजें बताई हम लोगों को, ये ना ऑथेंटिक ग्राउंड सर्वे, ऑथेंटिक रियलिटी। क्या शुभ नाम है सर आपका? जी, शिवम से। क्या कह रहे हैं? शिवम। शिवम से। कहाँ से हैं सर आप? जी, बनारस। बनारस से हैं, आए हुए हैं खरखोदा। बहुत धन्यवाद सर ऐसे इंसाइट के लिए। फैमिली, ये चलते हुए भैया को हमने बिठा लिया था गाड़ी में, बहुत धन्यवाद इनका। अगर ये हमारी वीडियो देखते हैं, ये इंसाइट आप तक पहुंचा दी है, अब आप खुद जज कर सकते हैं खरखोदा रियल एस्टेट को। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।